जो है वो देखते हैं जी हमने क्या करना है। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर पे आते हैं और कुछ सवाल अगर किसी का है पहले किसी तरह का, आपको तो हो गए थे इंस्टॉल करके देखा है? हो गया? बाकी कोई प्रैक्टिस वगैरह जो असाइनमेंट का काम था हुआ है? कुछ थोड़ा बहुत किया है? कुछ है वैसे सिस्टम पास बिल्कुल नहीं किया? मतलब आपस में दोनों पैर भी लड़ते रहे, हो गए हाथों तोड़ दिए एक दूसरे के? अच्छा, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है अभी आपका? सीएस है ना? ठीक है, चलो। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक कैनवस बना लेते हैं और थोड़ा नए टॉपिक को भी साथ साथ जरा चलते हैं। आज सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, ठीक है? पहले दिन नहीं समझ आती होती, अच्छे नहीं करो। अच्छा जी, हम बना लेते हैं कैनवस। और इसके साथ साथ ना मैं एक और जरा चीज बता दूं कि आप लोग जब इलस्ट्रेटर यूज करेंगे तो इलस्ट्रेटर यूज करने के साथ साथ आपका सिस्टम स्लो डाउन होगा ही होगा। तो जितना मर्जी अच्छा सिस्टम हो, लैपटॉप है, सिस्टम्स है, इवन मैकबुक भी जब हम यूज कर रहे हो तो मैकबुक के ऊपर भी तो 1.5 से 2 घंटे कंटिन्यूसली इलस्ट्रेटर यूज करने के बाद वो जरा हैंग होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि कैशे जमा होना शुरू हो जाती है अब इसमें ना, डिस्क में, सी ड्राइव में। तो हम साथ साथ कैशे भी क्लियर कर लिया करेंगे। जैसे हम कैशे क्लियर करेंगे, वो कैशे का मतलब वो ये जो हम फोन पे ऊपर क्लियर करते हैं ना ऐप सारी, तो वही कैशे जब हम क्लियर करेंगे तो बहुत सारी जो मेमोरी स्पेस उसमें एक्स्ट्रा पड़ी होगी वो सारी डिलीट होना शुरू हो जाएगी। तो वो डिलीट होगी तो आपकी जो बाकी रनिंग एप्स हैं वो जरा बेहतर चलेगी। तो जरा ये थोड़ा सा देख लें कि ये जो नीचे नीचे वाली ये वाली बार होती है ना सिस्टम पे, ये चाहे आपने इलस्ट्रेटर खोला या नहीं खोला, ये जो नीचे टास्क बार होती है इस पे राइट क्लिक करके ये नीचे से लिखा हुआ है टास्क मैनेजर, इस पे आए और इस पे आके ये परफॉर्मेंस के अंदर ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस चल रही है। ये सिस्टम जीपीयू जो है, ग्राफिक कार्ड, ये कुछ इस स्पीड के साथ 30 to 35% इस टाइम ये कंटेन कर रहा है। इतनी इतनी मेमोरी और इतना वर्क ये कर रहा है। जैसे हम कोई चीज बना रहे होते हैं, जब हम वो काम करेंगे 3D का थोड़ा सा इस पे इलस्ट्रेटर के अंदर 3D मटेरियल्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो यही 25 35 जो है वो 75% पे जाना शुरू हो जाएगा। और ये साथ साथ जो है वो मेमोरी ले रहा है इस टाइम, अभी इस टाइम इस जो इस टाइम मेरे पास इस टाइम लैपटॉप है इसकी 24 GB रैम है और 24 GB में से इस टाइम 2 GB फिलहाल इस टाइम ये यूज कर रहा है। तो इस टाइम हमारा जीपीयू ठीक है। ये परफॉर्मेंस के साथ ना प्रोसेसेस होते हैं ये वाले, ये जितने काम इस टाइम बैकग्राउंड में चल रहे हैं, गूगल क्रोम खुला हुआ है, इलस्ट्रेटर ओपन हुआ हुआ है, जूम मीटिंग चल रही है, टास्क मैनेजर खुला हुआ है, ये इस टाइम हमारे प्रोग्राम इस टाइम रन हो रहे हैं इस टाइम सिस्टम के ऊपर। तो आप यहीं से किसी भी चीज पे क्लिक करके यहाँ से एंड टास्क करेंगे तो वो टास्क बैकग्राउंड से खत्म हो जाएगा, वो सिस्टम की मेमोरी में भी कहीं ऑन नहीं पड़ा होगा। तो हमने इस टाइम ना कुछ कैशेस को क्लियर करना है। वो कैसे करते हैं कि आपने यहाँ पे इधर जो सर्च बार है यहाँ पे आप या तो रन कमांड लिख लें, ये आ जाएगा। यहाँ पे एक कमांड पहले टाइप है एज इट इज, आपने ये वाली कमांड ऐसे टाइप करनी होती है, %temp%, ये करके ओके करेंगे। तो ये इस टाइम सारी कैशे फाइल्स हैं जो जिनका अब जैसे ये एक इलस्ट्रेटर की उसकी ब्लेंडर की फाइल पड़ी हुई है, ये इंटीरियर की फाइल वो ब्लेंडर की फाइल पड़ी है, इस टाइम ओपन भी नहीं है ब्लेंडर, लेकिन वो कैशे में कहीं ना कहीं इसने स्पेस ली हुई है। तो जब आपने ये परसेंटेज कमांड ये परसेंटेज टेम्प परसेंटेज करके जो भी ओके करके जितनी फाइल्स आएंगे ना इसको कंट्रोल A करके यानी सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना। डिलीट करेंगे तो ये कैशे से 603 MB क्लियर होगी और मैक्सिमम उतनी क्लियर होगी जितनी मेमोरी उसमें जो इस टाइम ओपन नहीं है चीजें। बाकी ये कुछ चीजें जो है वो इलस्ट्रेटर के रिगार्डिंग कुछ इसकी बैकएंड फाइल्स होंगी, कुछ गूगल क्रोम की और कुछ जूम की होंगी, इसलिए ये डिलीट नहीं करना। एक ये कमांड होता है। दूसरा इसी तरीके से होता है, आप ये रन पे आए और यहाँ पे आपने परसेंटेज के अलावा सिर्फ टेम्प लिखना है ऐसे, और जो आएगा कंट्रोल A करके डिलीट करना है। जो भी आगे ये काफी हद तक चीजें क्लियर होगी। इसी तरीके से एक तीसरा कमांड भी होता है, इसे कहते हैं जी प्री फेच। ये एक्सेस मांगता है पहले कि हाँ जी हम एक्सेस दे देते हैं, कंट्रोल A डन। तो ये हमारे जो कैशे की फाइल्स थी वो डिलीट होगी।
ये सारी फाइल डायरेक्टली रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन को आप यहाँ से राइट क्लिक करके एम्प्टी कर लें, तो इस टाइम आपको जो सिस्टम की स्पेस है वो, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है साथ साथ। तो ये अभी अब क्योंकि इलस्ट्रेटर को ओपन हुए टाइम हो गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जरा थोड़ा सा अप एंड डाउन जीपीयू जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो इलस्ट्रेटर के लिए लैपटॉप्स के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्राफिक कार्ड हो, विदाउट ग्राफिक कार्ड पे चल जाता है। हाँ, लेकिन इसका ये जो 2022 के बाद से ये एक 3D का फीचर पड़ा हुआ है, 3D मटेरियल्स, इसके लिए जरूरी होगा कि आप ग्राफिक कार्ड, ये अच्छी रैम हो। उसके बगैर अगर आप चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन हैंग हो जाता है इलस्ट्रेटर, या कभी कभार ऐसा होता है कि क्रैश कर जाता है, बंद हो जाता है इलस्ट्रेटर, ऐसा भी होता है। तो वो भी वैसे हम साथ साथ देख लेंगे, शायद आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे तो वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आज हमने दो चीजें देखनी है, एक है ग्रेडियंट और दूसरा है क्लिपिंग मास्क। कि आप जो पूछ रहे थे कि एक बैकग्राउंड के ऊपर एक साइड पे वाइट है, दूसरी तरफ ग्रे है, ये मल्टी कलर्स क्यों आ रहे हैं, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। पहले तो जरा गूगल से पूछते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, जो ग्रेडियंट कलर्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो कलर साइंस के कहती है कि ग्रेडियंट स्पेसिफाइज द रेंज ऑफ और पोजीशन ऑफ डिपेंडेंट कलर्स यूजुअली यूज्ड टू फिल अ रीजन। कुछ इस तरह के जो कलर्स होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, वो कहीं से शुरू होकर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाते हैं, फिर दूसरा कलर, ये इनको ग्रेडियंट्स कहते हैं। और डिजाइनिंग की फील्ड में ऑलमोस्ट, जब क्योंकि हम पिछली क्लासेस में ये चीज देख चुके हैं कि जो डिजाइनिंग है वो बहुत ज्यादा रिलेट करती है रियलिटी से, रियल जिंदगी से। और रियल जिंदगी में कुछ भी सॉलिड नहीं होता। सॉलिड का मतलब ये है जो हम नॉर्मली अभी हम कुछ कलर फिल कर रहे हैं ना, इसको सॉलिड कलर कहते हैं। कुछ भी रेक्टेंगल बना के यहाँ से हमने कोई भी कलर जो फिल कर दिया, ये सॉलिड है क्योंकि सिंगल कलर है ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट टू राइट, इसको सॉलिड कलर कहते हैं। तो रियल लाइफ में बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो सॉलिड कलर में हो, हमेशा वो ग्रेडियंट में होती है। चाहे वो बाल है, ठीक है, आपके सर के बाल है, वो कहीं से ब्राउन है, कहीं से किसी जगह पे वो ब्लैक हो जाएंगे। आसमान है तो वो व्हाइट है, ब्लू है, लाइट ब्लू है। दरख्त के पत्ते हैं तो वो येलो है, ब्राउन से है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। तो वो शुरू होते हैं, होते होते वो अपना अपना कलर अपनी रेंज के अकॉर्डिंग वो कलर को जरा एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। इनको ग्रेडियंट्स कहा जाता है। तो रियल जिंदगी में भी अगर कोई चीज सॉलिड नहीं है, बहुत कम है, तो हम डेफिनेटली तो ग्रेडियंट्स को यूज करते हैं, स्पेशली बैकग्राउंड्स के अंदर डिफरेंट और जगहों पे, ताकि उसकी तरह एक अच्छी लुक आना शुरू हो जाए। तो सिंपल क्या करते हैं कि हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल से क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक शेप। ये हमारे पास एक शेप होगी, हम यहाँ से इसका कोई भी कलर वगैरह चेंज करना चाहें वो हम कर सकते हैं ऐसे। ये तो है सॉलिड कलर, ठीक है जी। आप इन बॉक्सेस के नीचे ये जो तीन डब्बे हैं ना, ये वाला जो पहला बॉक्स होता है ये कलर होता है, इसको सॉलिड कहते हैं। एंड वाला हम देख चुके हैं कि अगर हमने कोई कलर रिमूव करना है उसमें से, चाहे वो स्ट्रोक है या फिल है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ से खत्म करेंगे। इनके जो बीच में एक बॉक्स है, ये ग्रेडियंट होता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो सिलेक्टेड शेप जो है वो ग्रेडियंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ग्रेडियंट काम कैसे करता है, ये वाला जो बार है, ये वाली बार ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बार कहलाती है। और ग्रेडेड बार की एक रेंज है, इसके अंदर दो कलर्स हैं, एक ब्लैक और एक ये व्हाइट, दो पॉइंट्स पड़े हैं, दो स्लाइडर्स हैं। अगर मैं इस वाले व्हाइट को उठाकर इधर लेके जाऊं ब्लैक के पास, तो यहां से ये वाला व्हाइट भरकर इस तरफ आ जाएगा और ब्लैक कम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह ब्लैक को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्योंकि ब्लैक ज्यादा हुआ तो इस वाली साइड पे भी ब्लैक ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखें ना, तो ग्रेडियंट की एक स्पेसिफिकेशन ये है, खास बात ये है कि ये पता नहीं चलने देता कि कहाँ पे जाके ब्लैक खत्म हो रहा है और कहाँ से व्हाइट शुरू हो रहा है। अगर आप देखें तो प्योर ब्लैक होते होते ये यहाँ तक आया और कहाँ गया, कहाँ तक ये व्हाइट खत्म हो गया या व्हाइट शुरू हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करते हैं कि हमने देखना ये है कि, और ये अच्छी चीज है इसमें, हम अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कम कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाएगी, जहां से हमें पता लगेगा कि कहाँ पे जाके कलर वाइंड अप हो रहा है और एक नया कलर कहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे
कि हमने इसको स्मूथ रखना है, कहीं पे भी कोई ज्यादा ये नहीं करना कि बहुत एक स्ट्रेट लाइन आ रही हो, तो ऐसे वाला काम नहीं करते होते। ये वाली नीचे वाली 2 पॉइंट्स हो गए, और एक ये ऊपर एक स्लाइडर बार है ये वाली। इसका काम क्या है, इसका काम भी यही है कि ये मूव करता है, लेकिन ये पूरा पूरा कलर मूव नहीं होता, ये जस्ट इसकी इंटेंसिटी को और इसकी रेंज को बढ़ाता है। अभी भी देखें ये वाला बार इसके पास है, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से शुरू होके ये आहिस्ता आहिस्ता वहां जाके खत्म हो गया। अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो व्हाइट ज्यादा हो जाएगा और ब्लैक कम हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, नॉर्मली यही से एडजस्ट करेंगे इनको, इसको तो यहाँ से हम कलर वगैरह चेंज करते हैं। अब मुझे कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो इस पे मैं करूंगा डबल क्लिक, ठीक है, ये वाला मेन्यू ओपन होगा, और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये सिर्फ एक दफे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये हर दफा खुद ही आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे अभी हमने यहाँ पे कौन सा देखा, ये वाला बहुत गंदा सा ये है, या ये ब्लू में है, ये वाला देखिए, ये स्काई वाला फील्ड आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एक साइड पे ये वाला आ जाए, और ब्लैक पे डबल क्लिक करके हम ये दे देते हैं, हमारे पास ये कलर आ जाए। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से कि आपको कहाँ पे कितना कलर चाहिए। ठीक है, अब ये लेफ्ट टू राइट है। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या था, ऊपर से नीचे है, ये इस तरफ है, ये इधर है, तो इसका एंगल चेंज किया जाता है। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है इसका एंगल, ये 0 पे है, अब इसे 90 कर दें, 90 करके ओके करेंगे तो ये अप टू डाउन हो जाएगा। इसको आप -90 करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम हो जाएगा इस तरह से। अगर आप लोग गौर करेंगे ना इस वाली बार पे, तो इस बार पे ना अभी देखिए माउस ऐसे है, इसके पास लेकर जा रहे हैं तो माउस ऐसे, इससे थोड़ा सा यहाँ रखेंगे तो इसके साथ एक प्लस की ऑप्शन आ रही है। प्लस की ऑप्शन का मतलब ये है कि आप मजीद ये वाले जो स्लाइडर्स हैं ये ऐड कर सकते हैं। मैं कहीं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक और स्लाइडर ऐड हो गया, इसके अंदर मैं कोई और कलर ऐड कर देता हूँ, ये ठीक है, ये और ब्लू का शेड ऐड कर लेते हैं ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये वाला तो किया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐड हो सकता है। तो इसकी भी फिर इंटेंसिटी को आप साथ साथ मूव करते रहते हैं कि आपको कितनी रखनी है ऐसे। और अगर आप ये कह रहे हैं नहीं ये चीज अब अच्छी नहीं लग रही, लगे अब देखने में भी ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही होगी कि मतलब ये बीच में ये वाला कलर नहीं होना चाहिए, तो आप इस वाले स्लाइडर पे क्लिक करके ये साथ एक पिन बनी हुई है डिलीट, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका जो स्लाइडर है वो डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये वाली 2 वैल्यूज ही रह जाएगी ऐसे। अभी ये जो हम ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं ना, इसको लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, इसमें कहीं पे कोई सर्कल नहीं है, कहीं पे कोई रेनबो नहीं बनी हुई, तो इसको लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। 3 तरह की कैटेगरीज हैं ग्रेडियंट की यहाँ पे, एक लीनियर ग्रेडियंट, एक रेडियल ग्रेडियंट जो रेडियस के अकॉर्डिंग होगा, और तीसरा होता है फ्री फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, उसको रेनबो ग्रेडियंट भी कहते हैं। वैसे यहाँ पे इसकी ऑप्शन फ्री फॉर्म के नाम से होती है, उसको रैंडम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो ये इसके टाइप के अंदर ये 3 ऑप्शंस पड़ी हुई है। अभी जो हम देख रहे थे वो कौन सा है, लीनियर ग्रेडियंट, इसके साथ ही पड़ा हुआ है रेडियल ग्रेडियंट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वही वाला हमारा ग्रेडियंट क्या हो गया, वो एक रेडियस वाली शक्ल के अंदर आ गया। अभी ये बहुत बुरा लग रहा है, हम ऐसा करते हैं कि जो अंदर वाला कलर है वो बाहर आ जाए और बाहर वाला कलर अंदर आ जाए, स्वैप करते हैं दोनों कलर्स, तो वो यहाँ से स्वैप होता है, ये रिवर्स ग्रेडियंट के नाम से ये पड़ा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा। इसको भी जरा थोड़ा सा ना चेंज करते हैं इसके अंदर से कलर्स। तो इस तरह का आप कोई क्रिएटर पकड़ के उसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे जरा चलेंगे तो इलस्ट्रेशंस क्रिएट करेंगे या मैनिपुलेशन वो एलिवियंस वगैरह जब बनाएंगे तो वहां पे इस तरह के बैकग्राउंड्स काफी जगहों पे यूज होते हैं। और आप इसका भी खैर एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके एंगल के साथ भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये रेडियल के अकॉर्डिंग है, रेडियस के अकॉर्डिंग है, तो वो वैसे ही फैलता जाता है।
आप जैसे अगर इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा पास तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे, इसके पास ना थोड़ा सा हमने एक और शेप ऐड मतलब थोड़ी सी ना ऐसे कर देते हैं इस तरह से, ताकि थोड़ा डिफरेंस नजर आए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको स्वैप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे कर सकते हैं, फिर भी कुछ बेहतर रहेगा। और वैसे ये कॉम्बिनेशन है ऐसे। और हम लोग शुरू में आपको याद हो तो हम कुछ कलर थ्योरी के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक इंटरनेशनल जो कॉम्बिनेशन है कलर का वो ब्लू के साथ एक ऑरेंज का कलर पड़ा था है, जो कि हमने कलर स्कीम्स के अंदर भी देखा था। जिस तरह जियो न्यूज का लोगो है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक उसी कलर स्कीम के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अच्छा, कहाँ गए थे, यहाँ पे यहाँ तक कोई सवाल कि हमने क्या कर लिया कि रेडियल ग्रेडियंट भी और लीनियर ग्रेडियंट भी दोनों चीजों को देखा। अब तीसरे पे चलते हैं, इससे पहले अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं। इसके साथ ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, इस पे क्लिक करेंगे तो इसने खुद से ना यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे दिए, यहाँ पे कोई स्लाइडर बार नहीं दिया, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे दिए कि आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड कर लें। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इस आके यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप ये वाला ब्लू ऐड कर दो, इस पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ कहता हूँ कि भाई तुम पिंक ऐड कर दो, यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पे आके थोड़ा सा येलो ऐड कर दो, इस पे क्लिक करके कह देते हैं कि यहाँ पे आप येलो ये, और इसके साथ आप ऐड कर लो थोड़ा सा व्हाइट सा ये। आप इनको उठा के थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं, यहीं से पकड़ के इनको आप मूव कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। और ये सिर्फ क्योंकि फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है तो सिर्फ 4 की ऑप्शंस नहीं है, इस पूरी शेप में जिस जगह पे क्लिक करोगे वहां पे एक और स्लाइडर ऐड हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे आप ये ऐड कर लें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ से आप ये ऐड कर लें, ठीक है, ये ऐड कर लें, इसको उठा के आप यहाँ ले आए। तो जो स्लाइम वॉलपेपर्स हैं या जो कलर वॉलपेपर्स होते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, मोबाइल के तो थीम वॉलपेपर्स होते हैं, या एक स्लाइम वाली गेम थी जिसके साथ आप उसको मूव करते रहते हैं, वो स्लाइम के साथ शेप्स बनना शुरू हो जाती है, वो भी ऐसी बनती है। वैसे ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत रेयर है कहीं पे इस्तेमाल हो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, बाकी तो होंगे रेडियल भी और लीनियर भी, लेकिन अभी तक मुझे वैसे 5 साल में कहीं पे प्रोफेशनल लेवल पे कहीं पे यूज नहीं किया हमने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। सिवाय एक आधी जगह पे कि एक हम ऐप बना रहे थे, वो भी स्लाइम वॉलपेपर्स ही थे, तो वहां पे हमने कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज किया था, वो भी 1-2 दिन पढ़ना, कहीं पे भी यूज नहीं हुआ प्रोफेशनल लेवल पे। बट एक टूल सीखने के अकॉर्डिंग हमें इसको देखना था कि कहीं ना कहीं शायद आपके कहीं पे काम आ जाए, क्योंकि एक ही अगर शेप के अंदर 4-5-6 कलर्स आ जाएंगे तो वो बड़े टूटी फ्रूटी से कलर्स हो जाते हैं। और हम कभी भी डिजाइन के अंदर जब हम प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो वहां पे कभी भी इतने ज्यादा टूटी फ्रूटी कलर्स ऐड नहीं किए जाते। हाँ, उस केस में करते हैं जब आपकी जो आपका डिजाइन है उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, हमेशा एक हर डिजाइन की टारगेटेड ऑडियंस होती है। जैसे अगर किसी फीमेल सैंडल का कोई ऐड लगा है तो उसकी टारगेटेड ऑडियंस गर्ल्स होंगी, बॉयज नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई टी शर्ट है तो वो बॉयज टारगेटेड होंगे, गर्ल्स नहीं होंगे। और अगर कहीं पे खिलौनों का कोई ऐड है तो उसके टारगेटेड कौन होंगे, बच्चे होते हैं। तो फिर हम जो सी हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम चीजों को असेंबल करते हैं, उसकी तरह ही फिर हम उसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड करते हैं। तो अगर हमने बच्चों को शो करवाना है, हम कोई ऐसा डिजाइन बना रहे हैं कि जिसके अंदर बच्चों को अट्रैक्ट करें, तो फिर हमें वैसे ही कलर्स और वैसी चीजें रखनी पड़ती हैं ताकि बच्चा देख के फौरन से कहे कि यस मुझे ये चीज लेनी है, ठीक है। अगेन यहाँ तो कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं। ओके, आगे चलते हैं। आज ना क्लास के लास्ट पे ना हम अभी जो हम काम कर रहे हैं वो 2D के अंदर करते हैं, ठीक है। मैं आपको 2D के साथ थोड़ा सा ना 3D का भी इतना इफेक्ट बताऊंगा कि जो क्यूब वगैरह ये जो चीज जो सर्कल हम यहाँ पे बनाते हैं अगर हम उसको 3D के अंदर क्रिएट करें तो वो कैसा लगेगा, ये उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो वो बेसिकली आपके ग्राफिक्स सीखने के बाद जो आगे आप जिस तरफ खुद को अपडेट करेंगे वो आपकी वो 3D वाली साइड ही होगी। तो वो सीखने से, वो सिर्फ देखने से आपको थोड़ा थोड़ा सी नो हाउ हो जाएगी कि हम
जो डिजाइन अभी बना रहे हैं इनमें और 3D वाली साइड चीजों में बनती कैसे, उनमें फर्क क्या होता है। अच्छा, अगली चीज देखते हैं क्लिपिंग मास्क वाली। अच्छा, ये हमारा लोगो है। चलो एक और चीज भी इसके साथ से सामने आई। जब आप कोई व्हाट्सएप से कोई चीज पकड़ते हैं, व्हाट्सएप से कोई इमेज लेके आते हैं, तो ये व्हाट्सएप से कॉपी हुई हुई है, यहाँ पे व्हाट्सएप से डाउनलोड की हुई है ये यहाँ पे। तो इलस्ट्रेटर की एक गंदी बात ये है कि इलस्ट्रेटर डायरेक्टली व्हाट्सएप वाली इमेज को इंपोर्ट नहीं करता अपने पास। अगर मैं इस इमेज को उठा कर ऐसे ड्रैग कर कर यहाँ लेके आऊंगा तो वो एरर दे देगा कि भाई मुझे नहीं पता ये क्या क्या फाइल है। इसके बरक्स मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ ऐसे, इसको रखूंगा तो ये आराम से यहाँ पे आ जाएगी। इसको कैसे सही करते हैं? इसको सही ऐसे करते हैं कि आपने उस इमेज को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको आपने सेव एज करना है या थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है किसी भी तरीके से। या क्रॉप अगर नहीं भी किया तो इसको सेव एज कॉपी करके नई फाइल बना लेनी है, व्हाट्सएप वाली फाइल के ऊपर रिप्लेस नहीं करना। इसको मैं न्यू फाइल के नाम से ये सेव कर, ठीक है। और अगर ऐसे ना करे तो फिर थोड़ी सी क्रॉप करनी पड़ती है। अब उठा के रखूंगा तो इमेज आ चुकी है। अब ये वाली जो इमेज है ना वो रेक्टेंगल के अंदर है या स्क्वायर के अंदर पड़ी है। इसको मैंने सर्कल में करना तो कैसे करेंगे? तब आप लोग की जो डीपीज है इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, वो हम लोग क्या करते हैं, वो होती तो जब गैलरी में होती तब वो सर्कल उसमें होती है, रेक्टेंगल में या स्क्वायर में। लेकिन व्हाट्सएप पे लगने के बाद वो सर्कल में आ जाती है। वो क्या क्या चीज उसके पीछे होती है जिसकी वजह से ये ऐसे होता है? उसको क्लिपिंग मास्क कहते हैं। सर्कल लेते हैं, ये होता है क्लिपिंग मास्क। कि आपकी एक वही इमेज जो एक उसके अंदर थी, रेक्टेंगल में थी या स्क्वायर में थी, उसको हम कहाँ पे ले आए हैं? सर्कल के अंदर। अब ये होता कैसे ये देखते हैं, और बहुत आसान है। हिल तो नहीं गया ये? हिल तो नहीं गई ये? आ रही है ना? अच्छा, हमने कोई भी इमेज ली, ओके, और उस इमेज को हमने क्या करना है, सर्कल के अंदर लेके आना है ऐसे। इसको सिलेक्ट किया, नीचे वाली को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक किया और ये लिखा हुआ है मेक क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मास्क हो गया। यहाँ तक तो सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, जो याद रखनी है चीज वो ये कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, दो लेयर्स हो गई। आपने जिस लेयर में मास्क करना है उसको ऊपर रखेंगे और जिस लेयर को मास्क करना है उसको नीचे रखेंगे। लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया था आप लोगों को? किया था ना कि लेयर क्या है, मतलब कोई भी जो इमेज है, कोई भी जो शेप है वो एक लेयर है, ठीक है। और लेयर पैनल के अंदर हमें ये चीज नजर आ रही है कि एक लेयर, ये दो लेयर्स पड़ी हुई है, एक ही नीचे है और ये वाली ऊपर पड़ी है। अगर मैं इस ऊपर वाली लेयर को उठा के नीचे रख दूंगा तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी, मतलब पड़ी वहीं पे हुई है लेकिन उसके नीचे चली गई, यानी उसके पीछे चली गई है। तो इस केस में ये कभी भी मास्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब इलस्ट्रेटर के अंदर इसको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखना है, क्योंकि फोटोशॉप में इसका ऑपोजिट होता है। तो इलस्ट्रेटर में हम जिस इमेज को मास्क करेंगे, जिस इमेज को मास्क करना है, हमने किसको करना है, इसको मास्क करना है, ये नीचे होगी। और जिस भी तरह की लेयर में मास्क करना है उसको ऊपर रखेंगे। वो चाहे ये लेयर है, वो चाहे ये वाली लेयर है, चाहे ये लेयर है। तो आपने क्या करना है, अगर इसमें भी करना है तो इसको ऊपर रखेंगे और फिर इसको करेंगे, तो ये अच्छा। अब जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी ये थोड़ी सी कि ये कहीं पे एडजस्ट नहीं हो रही प्रॉपर।
मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी सी ऊपर होती। तो इस केस में आप क्या करेंगे अब कि जब आपने मास्क कर लिया तो अगला स्टेप ये होगा कि आपने इस वाली इमेज, जो आपकी इमेज थी, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। और ये जब डबल क्लिक किया तो ये इसने इसी वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको उठाकर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको साइडों से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, कितना कितना रखना है आपको ऐसे। और यहाँ साइड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज वैसे आ गई। दोबारा डबल क्लिक इस पे करें और इसको अब छोटा करना है, इतना रखना है, तो ये इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं जितना जितनी आपको वो चीज चाहिए। अच्छा, फिर आपने इसके ऊपर, अब इसके ऊपर कोई इस टाइम स्ट्रोक नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये उसने क्या किया, एक ग्रुप की शक्ल में बना दिया लेकिन उसको मास्क कर दिया। और मैं यहाँ से इसको कोई स्ट्रोक दे देता हूँ किसी भी तरह की ऐसे, ठीक है। और स्ट्रोक के पॉइंट बढ़ा ले जितना आपको बढ़ाना है, जो भी कलर आपको रखना है वो आप रखें। और इस तरीके से इसके ऊपर काम आप कर सकते हैं। अब जो आप लोगों ने लास्ट वर्कशॉप के ऊपर ऑलमोस्ट जब जो जितनी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं भी मास्किंग वाला भी इफेक्ट आ रहा था, कोई तस्वीर लगानी थी तो वो इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो मास्किंग के साथ काफी सारे मसले हल हो जाते हैं। अगर हम अगेन सोशल मीडिया पोस्ट को सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको हर दूसरी पोस्ट में कहीं ना कहीं पे, जैसे आप में से किसी एक आदमी ने ये वाली भी पकड़ी थी तो ये यही वाली शेप बना के अंदर मास्क किया। अगर आपने इससे पूछा था कि इसमें वो स्ट्रोक, ये दो शेप है या उसको स्ट्रोक दी हुई है, मैंने यही पूछा था, तो वो वाला काम भी इसमें हो जाएगा। अब इस तरह के काम के ये दो तरीके हैं, जैसे आप उस दिन पूछ रहे थे, अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो इसको ऐसे देखो जी, क्या है, हम क्या करेंगे जी कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक, और इस पे मैं कलर रख देता हूँ ये वाला। इसको हम थोड़ा सा ऐसे पकड़ के राउंड कर लेंगे यहाँ से ये, और इसको मैं कंट्रोल सी करके, यहाँ अगर मैं एक दूसरे स्टेप से देख लेते हैं दूसरे तरीके से कि इसी इमेज को मैंने पकड़ा चाहिए और यहाँ रखा, इसको हम नीचे लेके गए और इसको मैंने इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैंने इसको पकड़ा और इसको स्ट्रोक दे दी, वही येलो वाली उसमें, या जिस भी कलर में आपको चाहिए था वो हो गई थी स्ट्रोक। ठीक है, आपने इसका पॉइंट बढ़ा लिया जितना आपको पॉइंट बढ़ाना था। एक तो ये तरीका, ठीक है। लेकिन अगर मजीद थोड़ी सी डिटेलिंग आप चाह रहे हैं कि ऐड हो जाए जरा, उसमें एक लेयर का इजाफा होगा, वो सिंपल ऐसे होगा, ये ऐसे पड़ा, ये बोलो इसको यहाँ रख लेते हैं। और ये हमने बनाया ये, मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ, उसका कलर जरा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको इसी के चाहे ऊपर रख के आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ऐसे। और फिर इसके अंदर जो भी आपको करवाना है एडजस्ट वो करवा लें। जैसे अब ये वाले भाई साहब है, ये एआई से बनवाया हुआ है भाई, ठीक है, ये एआई से बनवाया हुआ है, बिजनेसमैन पॉकीमोन। अब मैंने उसके नीचे नहीं किया, इसके नीचे रखा क्योंकि इसके अंदर मास्क करवाना है। वो चाहे लेयर नीचे भी पड़ी रहे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली लेयर ऊपर होनी चाहिए क्योंकि जिसके अंदर इसने मास्क होना है। तो हम इसको इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये इसके अंदर ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और इसको ऐसे कर, ये ऐसे भी होता है, इस तरह से भी। हाँ, यही कह रहे थे आप, मुझे पता, लेकिन फर्क दोनों में नहीं है। सिर्फ ये है कि इस केस में जरा आपके पास स्पेस ज्यादा है कि आप अपनी मर्जी से चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, बस ये है। बाकी कोई इसमें फर्क नहीं। तो इस तरीके से क्लिपिंग मास्किंग होती है। आप एक ही फाइल के अंदर चाहे कोई 12 दफा क्लिप करे, कोई मसला नहीं है। तो वो बड़ी आसानी से एक चीज जो है वो बन सकती है जी। हाँ, तो बड़े सही से याद नहीं, जितना थोड़ा बहुत याद है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँ क्या चीज थी वो। अच्छा जी, आप जिस दिन बना रहे थे ना वो ऐसे था कि वो जो आर्ट बोर्ड था ना वो कुछ था ये वाला, 12 से 720 कर लेते हैं चलो। तो ये था जो यूट्यूब के थंबनेल का साइज है, ठीक है। इसके पीछे एक बैकग्राउंड लिया हुआ था ये, इसका जो कलर था वो कलर था कुछ पर्पल में,
इसको मैं लॉक कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लिया हुआ था ये, और इसका जो कलर था वो हम कुछ भी कर लेते हैं फिलहाल के लिए, कुछ ऐसे। और फिर जो वर्किंग होनी थी वो इसके ऊपर होगी। ठीक है, इसकी मैं स्ट्रोक हटा रहा हूँ, और स्ट्रोक हटा कर ना इसको थोड़ा सा जरा शेडो दे रहा हूँ, और इसके ना कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऐसे, ताकि जरा ये प्रोमिनेंट लगे। शेडो ना दे इसको, ऐसे कर दो। जो नीचे वाली लेयर है, इसके साथ जरा लुक थोड़ी सी मजीद अच्छी लगना शुरू हो रही है। ये कोई शेडो नहीं है, ये मैंने अलहदा से उसी लेयर की कॉपी लेके उसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दिया बस, और कुछ भी नहीं है। इसको हम थोड़ा सा जरा यहाँ रख देते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा, इसका फिलहाल अभी हाइड कर रहे हैं। अब वो ये था कि आप उसमें क्या कर रहे थे, इसका जो कलर था वो white, यही चीज थी। हाँ, ऊपर ही आएगा। इस तरह का था कुछ। अच्छा, ये वाली लाइन ऐसे आ रही थी। इसके वैसे दो तीन तरीके, एक आप कह रहे थे कि इसको हम लाइन टूल के साथ भी करना चाहें, तो लाइन टूल के साथ नहीं होगा, लाइन टूल वैसे हम कर लेते हैं वैसे आ रही, चलो वो भी कवर हो जाएगा। तो एक मिनट, लाइन टूल क्या है? लाइन टूल ये पड़ी हुई है साथ, ये इस तरह से, ये इसके दो तीन चीजें हैं। ये सिंपल क्या करती है कि आप सिर्फ पकड़ के खींचना है अपने माउस को, ये तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाती है ऐसे, चाहे इस शेप में है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी ये। इसके साथ हम राउंड तो वो वाला अभी फिलहाल नहीं करेंगे। अच्छा, उसके नीचे होती है एक आग टूल, ये वाली। ठीक है, इसके साथ आप किसी हद तक लेके जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वो वाली शेप भी अक्सर नहीं आ रही होती। अगर हम इसको भी ऐसे रखें तो वैसे कर आप इसके साथ भी सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पकड़ के इसको यहाँ रख दिया, और इसको पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह भी आपको वाला काम वैसे हो सकता है। लाइन टूल के साथ में उसके अंदर जो आर्क टूल है उसके साथ ये वाला काम हो सकता है। अगर हमें सर्कल बनाना है तो उसके साथ दो से तीन स्टेप्स ऐड और होते हैं, वो भी जरा साथ साथ देख लेते हैं। अगर अभी आज नहीं भी करते तो उसे जब हम पेन टूल देखेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से वो समझ आ जाएगा उसे कैसे होता है ये वाला काम। था ऐसे ही ना, वैसे यही चीज थी ना। इसके नीचे एक साथ है स्पाइरल टूल, ये ये भी वैसे कहीं पे भी यूज नहीं किया। तो ये सिंपल स्पाइरल्स वगैरह बनाने के लिए यूज हो सकता है। इसके साथ आप इस पे आप क्लिक करें, और इसके अगर आप सेगमेंट्स वगैरह कम ज्यादा करते हैं तो ये सिंपल कुछ ऐसी शेप्स के अंदर चीज कन्वर्ट हो जाएगी। तभी हमारी एक से दो क्लासेस और जरा बेसिक टूल्स के ऊपर होंगे, उसके साथ फिर हम इन्हीं शेप जो अभी हम अलग था शेप बना रहे हैं, हम इस शेप्स के साथ कोई चीज क्रिएट करना शुरू कर देंगे। वो अम्ब्रेला हो सकती है, वो कोई करेक्टर हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग की शेप हो सकती है, वो किसी भी तरह की कोई चीज बन सकती है इस तरह से। एक ये पोलर ग्रिड है इसके अंदर, पोलर ग्रिड बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक और मजे की चीज जो आप लोगों ने पहले की है वैसे, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये इसके अंदर ये भी मौजूद है। लूडो बनाते हुए पूरा पूरा ग्रिड इसके अंदर पड़ा हुआ है। जब आपने लूडो का बोर्ड बनाया था तो आप अलग अलग बना रहे थे आप इसके साथ, लेकिन वैसे वही वाला तरीका ज्यादा बेहतर है कि आपने कहीं से चेंज करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे जरा थोड़ा सा फिर टैकल करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो हम पेंटूल पे चलेंगे ना, फिर नॉर्मली आप बड़े आराम से कोई इस तरह की चीजें वगैरह ना बना सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वो कस्टम शेप जब हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे तो वो फिर आसान हो जाएगा। वो चाहे आप आपने कोई पत्ता क्यों नहीं बनाना,
बड़ी इजी तरह से जो है ना वो चीज फिर ऐसे बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी सारा काम करना है तो वो वाला काम जब हम पेन टूल और वो फिर सर्कल के साथ वो देख लेंगे कि वो वाली चीज कैसे होती है। इलस्ट्रेटर में वो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, फोटोशॉप के अंदर वो ज्यादा आसान है वैसे बस सब काम करना। अब अगेन कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर आगे जरा चलते हैं थोड़ा सा तो। ऑनलाइन वालों कोई सवाल? नहीं फिलहाल। ओके,